हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कोड करो पर सॉल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अपने पास मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसकी प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या करी है। गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न ऑल ग्रुप्स ऑफ स्ट्रिंग्स दैट आर एनाग्राम। ठीक है, मतलब एक एरे आपके पास, उसके अंदर स्ट्रिंग प्रेजेंट है, जो भी उसके अंदर एनाग्राम बनती है, ठीक है, जिसके अंदर मतलब सेम करेक्टर पड़े हुए हैं सेम फ्रीक्वेंसी में। तो उसको आपको क्या करना है, एक ग्रुप बनाना है, रिटर्न करना है। ठीक है, द ग्रुप मस्ट बी क्रिएटेड इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस, मतलब जिस ऑर्डर में वो स्ट्रिंग्स आ रही है। ठीक है, जो स्ट्रिंग पहले आ रही है उसको पहले ही रखना है, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में रखना है। ठीक है, इन द ओरिजिनल एरे लुक एट द सैंपल किस, ठीक है, वो देख लेंगे हम। द फाइनल आउटपुट विल बी इन लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर। ठीक है, वो अपने आप ही सॉर्ट करके प्रिंट कर रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी क्या करते हैं इस वाले एग्जांपल को, ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं पहले। अब देखो, जो ए सी टी है ना और जो सी ए टी है, वर्ड सेम, मतलब कैरेक्टर सेम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, बस इधर उधर पड़े हैं। ठीक है, वो ए पहले पड़ा है, इधर सी पहले पहले पड़ा है। ठीक है, ऐसे टी ए सी में टी पहले पड़ा हुआ है, तो ये तीनों क्या हुए, एनाग्राम हुए। तो ए सी टी, सी ए टी, टी ए सी, एक तो ये बन गया अपने पास अरे। दूसरा देखो, जी ओ डी और डी ओ जी दोनों सेम है। ठीक है, तो दूसरा एरे अपने पास ये बन गया, दोनों को आपको एक एरे, मतलब एक वेक्टर वेक्टर ऑफ इंट, और जावा में कह लो एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट आपको रिटर्न करनी है। ठीक है, इस तरह से आपको प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, एक काम करते हैं, एग्जाम्पल को व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं। ठीक है, वहाँ पर समझ रहे होंगे। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखेंगे वहाँ पर इसकी अप्रोच। जो एग्जाम्पल है जी, वो क्या है जी, ए सी टी, ए टी, ठीक है, फिर है जी ओ डी, जी ओ डी, उसके बाद है जी अपने पास सी ए टी, फिर है डॉग, फिर है टी ए सी। ये अपने पास 5 स्ट्रिंग दी हुई है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। ठीक है, मैचिंग करनी पड़ेगी एक तरह से, मतलब अगर अब अभी हम कोई अप्रोच ना सोचे, ठीक है, अपने एक तरह से ब्रूट फोर्स की तरह सोचे कि भाई किस तरह से इसको किस डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं क्वेश्चन को। तो हमें चाहिए कि ये ये तीनों एक जगह आने चाहिए। ठीक है, तो एक तरीका हमारे माइंड में कुछ क्या आ सकता है कि भाई मैं क्या करूँ, इसके कोई कैरेक्टर उठाऊँ, ठीक है, फिर इसके जो भी कैरेक्टर है उसको मैच करूँ सारी स्ट्रिंग में, जो भी कैरेक्टर्स है। ठीक है, जिसके भी कैरेक्टर जैसे इसके भी सेम आ जाएंगे, इसके भी सेम आ जाएंगे, फिर उनको उठाकर एक एरे में पुट करूँ, फिर इसको उठाऊँ, इसके रिस्पेक्टिव सारी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूँ। ठीक है, तो एक तरह से हमारी वो 2 लूप वहाँ पर लग रही होंगी। ठीक है, लेकिन एट द एंड, ठीक है, मेरे को काम क्या करना है, इसके अंदर मेरे को पता लगाना है सेम करेक्टर है। ठीक है, ए सी टी, इसके अंदर पता लगाना है सेम करेक्टर है, इसके अंदर पता लगाना है सेम करेक्टर है। सिमिलरली डीओजी और जीओडी के अंदर भी सेम करेक्टर है। ठीक है, क्या मैं सिंगल ट्रैवर्स में काम कर सकता हूँ, मतलब उसके अंदर मैं कुछ और कर लूँ, कोई और मैनिपुलेशन कर लूँ। ठीक है, तो एक तरीका क्या है, ठीक है, हमारे पास डायरेक्ट मैचिंग का, कि मैं ए सी टी, सी ए टी और टी ए सी, ये तीनों, इन तीनों को अगर मैं एक ही स्ट्रिंग बना लूँ, एक स्ट्रिंग कैसे बन सकती है अगर मैं तीनों को ही सॉर्ट कर दूँ। अगर मैं तीनों को सॉर्ट कर दूँ तो तीनों ए सी टी, ए सी टी, ए सी टी बन जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर मैं क्या करूँ, ठीक है, मैं सिंपल सा इसको सॉर्ट कर लिया, मान लो ये क्या ए सी टी का ए सी टी था। ठीक है, मैं क्या करूँ, एक मैप बना लूँ, एक मैप बना लिया, वहाँ पर ए सी टी के लिए, ए सी टी क्या है, ए सी टी को जो मैंने सॉर्ट करा उसका सॉर्टेड वैल्यू, ठीक है, वो सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे आपको समझ में आएगा उसका मतलब। उसके लिए मैं क्या करूँ, एक मैप बनाऊँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर की क्या रहेगी इसकी, एक स्ट्रिंग, वैल्यू क्या रहेगा, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ए सी टी। ठीक है, सबसे पहले तो ये आ गया। फिर मैं जी ओ डी पर जाऊँ, मैं क्या देखूँ कि इसको अगर मैं सॉर्ट करता हूँ ये बन जाएगा डी। ठीक है, डी जी ओ, तो मैं क्या करूँ, डी जी ओ के लिए, ठीक है, यहाँ पर जी ओ डी आ जाएगा, जी ओ डी, सिंपल सा। फिर मैं आऊँ सी ए टी पे, सी ए टी पर सॉर्ट करोगे आप, ए सी टी बनेगा। अब इसको जब आप पुट करने जाओगे ना मैप में, तो ए सी टी पहले प्रेजेंट है। ठीक है, तो सी ए टी वहीं पर पुट हो जाएगा ए सी टी के साथ ही। अब डॉग को करोगे, ये भी क्या बनेगा, डी जी ओ, सॉर्ट करोगे तो ये भी आ जाएगा इसके साथ ही, गोड के साथ ही। ठीक है, डी ओ जी। सिमिलरली जब आप टी ए सी पर आओगे, टी ए सी भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर आपको सिंपल सा क्या करना है, इस मैप में से हर एक जो भी आपके पास वैल्यूज पड़ी है उनको उठाकर एक वेक्टर में, वेक्टर वेक्टर स्ट्रिंग में पुट करना है और रिटर्न कर देना है, बिल्कुल सिंपल सा काम। ठीक है, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना है आपको। टाइम और स्पेस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या लगने वाला है, पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहे होंगे एन। ठीक है, जब भी ट्रैवर्स कर रहे हो, ठीक है, मतलब एन टाइम्स आप किसी एक एलिमेंट को सॉर्ट कर रहे होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, सॉर्टिंग कर रहे होंगे तो सॉर्टिंग में हमारा एन लॉग एन लगता है। ठीक है, लेकिन एन हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर एरे की लेंथ। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं एन है लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, और एम मान लेते हैं एवरेज लेंथ। ठीक है, एवरेज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एस टी आर आई एन जी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑफ एन टाइम्स ऑफ किसको,
एम लेंथ, एम क्या है, एवरेज लेंथ, जो भी आपकी स्ट्रिंग है उनकी एवरेज लेंथ मान के चल रहे हैं, ठीक है। उनको सॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, ऑफ एम लॉग एम, तो क्या बनी, एन क्रॉस एम लॉग एम, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो थोड़ा सा साफ करने के लिए इसको, एन क्रॉस एम लॉग एम, ठीक है। एन टाइम्स आप स्ट्रिंग को सॉर्ट कर रहे होंगे, एवरेज लेंथ जिसकी है एम। स्पेस देख लेते हैं, स्पेस कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर अपने पास सारी जितनी भी स्ट्रिंग्स है वो आ रही होंगी इस मैप के अंदर, ठीक है। और जो आप फाइनल आंसर रिटर्न कर रहे होंगे उसके अंदर भी सारी स्ट्रिंग जा रही होंगी। तो सिंपल सा आप कह सकते हो कि स्पेस आपका लगेगा ऑफ एन, आपके पास स्ट्रिंग्स है, क्रॉस एम उनकी एवरेज लेंथ है, ऑफ एन क्रॉस एम। सिंपल सी बात, ये लगेगा अपना टाइम और स्पेस, ठीक है। अभी चलते हैं, करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में। तो जी यहाँ पर अपना एक तो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, आंसर ले लिया, एक अनऑर्डर्ड मैप ऑफ स्ट्रिंग कोमा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। एक बार इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अपने को क्या करना है, ठीक है, फॉर स्ट्रिंग एक्स फ्रॉम एरे, हर एक स्ट्रिंग को उठाना है, स्ट्रिंग यहाँ पर टेम्प ले लेते हैं, उसमें एक्स डाल लेते हैं ताकि ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारे पास बनी रहे। सॉर्ट कर देते हैं अपना टेम्प डॉट बिगिन टेम्प डॉट एंड को, और मैप में टेम्प के बेसिस पे पुश क्या कर देते हैं एक्स को। लास्ट में क्या करना है, फॉर, ठीक है, ऑटो एक्स फ्रॉम एम एम, ठीक है। पेयर की फॉर्म में हर एक मैप में से एंट्री उठा ली। पेयर में क्या होगा, फर्स्ट पे क्या पड़ा होगा की, सेकंड पे क्या पड़ा होगा उसकी वैल्यू। हमें सिंपल सा क्या करना है, आंसर डॉट पुश बैक एक्स डॉट बैक इन, वैल्यूज पुट करके रिटर्न कर देना भाई आंसर को, ठीक है। एक बार इसको चलाकर देखते हैं भाई क्या कुछ सीन है, ठीक है। सही चलनी चाहिए वैसे, तो देख लेते हैं एक बार। सही चल रहा है, ठीक है। इसको करते हैं सबमिट, फिर अपना इसको जीपीटी की तरफ लेकर चलेंगे एक बार ना। ये हुआ सबमिट, चलते हैं अपना जीपीटी की तरफ। इसको कहते हैं भाई ऑप्टिमाइज दिस कोड, ठीक है भाई। देखते हैं क्या कुछ सीन है, ऑलरेडी एफिशिएंट बता रहा है, देख लेते हैं और कुछ फिर भी करता है या नहीं, ठीक है। ये हो गया, ये हमारे वाला सेम काम हो गया, यहाँ पे ले लिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ फालतू नहीं है। इसको करते हैं क्रॉस, चलते हैं जावा कोड की तरफ। तो जावा में भी सेम काम, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट ले लिया आंसर, हैश मैप ले लिया, हर एक स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करा, हर एक स्ट्रिंग उठाई। स्ट्रिंग अपने पास इम्यूटेबल होती है तो उसको अपना कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया, सॉर्ट किया और दोबारा इसको स्ट्रिंग में ले लिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैप के अंदर अभी तक स्ट्रिंग नहीं प्रेजेंट हुई है तो क्या करा, पहले खाली लिस्ट ऐड कर दी उस स्ट्रिंग के प्लेस पे, ठीक है, जो भी सॉर्ट स्ट्रिंग है मेरे पास। और उसके बाद उसकी जगह पर जो भी एक्स था मेरे पास उसको ऐड करते चले गए। लास्ट में हर एक वैल्यूज उठाई मैप में से, उसको आंसर में ऐड करा और रिटर्न कर दिया। एक बार इसको भी आपको चलाकर दिखा देता हूँ जी, सबमिट करते हैं इसको, ठीक है। और गाइस दोनों को लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।